जब शादी विवाह कुछ काम होता है अच्छा काम, तो वहाँ पर राम नाम सत्य बोलने पर क्यों यह शुभ माना जाता है? हाथ से आदमी खाता भी है, ठीक है, और हाथ से शौच भी करता है। ठीक, तो खाते समय शौच कर सकते हो? नहीं। लेकिन किस हाथ को किस टाइम पे कहाँ ले जाना है, इसकी भी तो एक मर्यादा है। तो गुरुजी मेरे वो दो मित्र खड़े हैं, एक बार वो हमसे क्या कहते हैं, जरा एक बार सुनना। हम फास्ट फूड नहीं खाते, ठीक है? आदमी का मरने का नहीं पता होता, सब कुछ खाना चाहिए, फास्ट फूड भी खाओ, चाउमीन बर्गर सब खाओ। जरा बोलो, वो सुन लेंगे दोनों। अब दुपक गए वो, देखो पीछे। बोलो कि नाले का भी थोड़ा पानी पी लिया करो। वो सुन रहे हैं। सब खाना चाहिए तो बेटा सुअर का भी गू खा लो। महाराज जी हमारे बच्चे को सुनते नहीं है। क्यों? कान का इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ बढ़िया। बहरे हैं क्या? हाँ जी, सुनते नहीं, आप बोल रहे हैं डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे डॉक्टर को। सुनते हैं, मतलब हमारे कहने नहीं, हैं? कहने नहीं मानते। अच्छा, आपका कहना नहीं मानते, हमें लगा बहरे हैं क्या। बाकी सुनाई तो पड़ता है। हाँ सुना पड़ता है महाराज। फिर ठीक है। तो आप उनके पिता हैं बच्चों के? मेरा एक प्रश्न है, मेरा जीवन सफल कैसा होगा? क्यों अभी नहीं है सफल? तो आपको क्या लगता है कि आपका जीवन सफल नहीं हुआ? और लोग कहते हैं ना। कौन परेशान करता बताओ? पड़ोसी। पड़ोसी सबके परेशान कर रहे हैं यार। कौन पड़ोसी है, नाम बताओ। क्या परेशान कर रहे हैं? हमसे कहते हैं कि तुम अभी गुरु मंत्र ले आई हो। हाँ तो बोले तुम्हारे घर चोरी करे आई क्या? और क्या कहते पड़ोसी? बहुत बातें कहते हैं, बहुत बातें कहते हैं। उल्टा लटकाओ, लाल मिर्चियों का धुआं दो मूर्खों को, हमारे पड़ोसियों को। तिलक लगाते हैं तभी कहते बड़ा पंडिताइन बन रही हो। तो बोल दो कि तुम अपनी बेटी को सूप नखा बना दो, हम तो पंडिताइन बना रही हैं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। ब्याह ना हो रहा मेरा गुरुजी। रुक जा, रुक जा, आराम से। ए छोरा रुक जा, ए छोरा रुक जा बेटा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। ब्याह ना हो रहा बेटा, हो जाएगा, चिंता ना कर, ब्याह हो जाएगा। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ, लेकिन हमेशा मेरे साथ बुरा क्यों हो जाता है? किसने किया आपके साथ बुरा? मैं चाहे जिस व्यक्ति के साथ अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ बुरा हो जाता है। किसके साथ अच्छा किया आपने, बताओ। मैं किसी के साथ भी अच्छा क्या करती अच्छा करती हैं आप? हूँ, जैसे कि कुछ भी, मतलब कुछ भी अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ हमेशा बुरा हो ऐसे जाता है। उदाहरण देके बताइए, क्या अच्छा किया था आपने किसके साथ? जैसे कि मैं किसी की मदद करती हूँ और मतलब उल्टा मुझे वहाँ से मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे मतलब मैं कुछ भी करूँगी और मेरे साथ उल्टा हो तो जाएगा। आप किसी को पैसा देती हैं, हाँ, तो पैसा लेकर के सामने वाला फिर भूल जाता है? नहीं भूलता नहीं है, लेकिन मतलब मैं किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छा करूँगी फिर मेरे साथ बुरा हो जाएगा। ऐसा है, आप सबके साथ अच्छा करते रहो। जब आप सबके साथ अच्छा करते हैं ना, तो अच्छे का फल व्यक्ति नहीं देता बेटा। गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल भगवान देंगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपका टीवी पे बहुत देखती थी, मुझे आपका एक स्टेप बहुत अच्छा लगता है। आप कहते हो ही मुझे उससे बहुत हंसी आती है। हाँ, मैं उदास होती हूँ, मैं उसको याद कर लेती, मुझे बहुत हंसी आती है। मतलब गीता पढ़ने की इच्छा हो रही है। और गीता जी गुरुजी, और बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी शुरुआत कैसे करूं। अरे शुरुआत ऐसे करो, ऐसे लेना हाथ में, और ये पन्ना पहला वाला यूं करना ऐसे। जी गुरुजी। फिर ये पन्ना, फिर दूसरा वाला, फिर ऐसे करना है ना। फिर यहाँ आएगा अध्याय 1, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ऐसे। फिर जब पढ़ लेना तो ऐसे बंद कर देना। गुरुजी, इसका कोई नियम नहीं है? नियम है, नियम है। जब आंखें खुली हो तभी पढ़े, जब बंद हो तब ना पढ़े। राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, हम बलिया से आए हैं आपको देखने के लिए। अच्छा बलिया से? जी। और बताओ हमारे लग। हम आपका देखते हैं सर। मेरे ससुर जी गुजर गए। कोई ससुर जी कितने साल के थे? ससुर जैसे ही 50 होगा। झूठ बोल रहा है। 50 के? हाँ गुरुजी। ये 70-80 के रहे? नहीं नहीं नहीं, रुको जरा। नहीं 50 के तो नहीं रहे होंगे। हाँ गुरुजी थे। अब आए ना लाइन पे। थे? थे।
तो उनकी शादी होगी इसलिए तो गुरुजी क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना, अब तो चली गई, अब क्या वापस थोड़ी लाओगी? मेरा एक प्रश्न है, जब भी मैं कोई भी व्रत रखती हूँ तो मुझे नींद बहुत आती है। सो लो ना बिंदास, क्या दिक्कत है? क्यों कहते हैं व्रत नहीं लगता सोने के बाद? अरे तो आप एक दिन पहले खूब सोया करो। पर व्रत में तो माने नहीं है ना नींद के दिन में सोना नहीं चाहिए। तुम्हारा ध्यान तो पूरा नींद में ही रखा है। और जो सब कहते हैं कि व्रत खंडित हो जाता है सोने के बाद। अरे बहन बोल तो रहे हैं ना, सो कीर्तन करो कीर्तन। आंखों में ना, आंखों में रस्सी बांध लिया करो ऐसे। गुरुजी मेरे वो दो मित्र खड़े हैं, एक बार वो हमसे क्या कहते हैं जरा एक बार सुनना। हम फास्ट फूड नहीं खाते, ठीक है। अब उन्होंने एक बार हमसे कहा कि अभी तुम जवान हो, बच्चे हो, ठीक, अगर तुम ये सब नहीं खाओगे तो तुम क्या, अब आदमी का मरने का नहीं पता होता, सब कुछ खाना चाहिए, फास्ट फूड भी खाओ, चाउमीन बर्गर सब खाओ। जरा बोलो, वो सुन लेंगे दोनों। अब दुपक गए वो देखो पीछे। बोलो कि नाले का भी थोड़ा पानी पी लिया करो, अनमोल और लक्की, क्योंकि सब खाना चाहिए तो बेटा सुअर का भी गू खा लो। शांति के लिए कुछ करना चाहते हैं। शांति नहीं है मुझे मिलती। शांति नहीं है? शादी हो गई आपकी? हाँ हो गई। पत्नी का नाम रख लेना शांति। फिर शांति मिल गई। आप कह रहे हैं शांति नहीं है, पत्नी को शांति के नाम से बुलाया करो। शांति यहाँ आओ, शांति भोजन लाओ, शांति रोटी लाओ, ले मिल गई शांति। गुरुजी जब आप छोटे थे तो शरारतें करते थे? अभी भी करते हैं। अभी हम कौन से बड़े हो गए? कौन सी? हम तो अभी भी छोटे ही हैं। गुरुजी बताओ कि कौन सी शरारतें करते थे? हम तो अभी छोटे छोटे बच्चे 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चों के संग खेलते अभी भी। अच्छा लगता है हमें। ठीक है गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। खुश रहिए। आई लव यू गुरुजी। तो आपका मन गंदा है? मतलब गंदा तो है, बिल्कुल गंदा है। तो कहाँ जाता है मन गंदा? किस प्रकार से गंदा है? 3 साल पहले आपका मन इतना नहीं भटकता था? पहले भी भटकता था, मतलब कहाँ लगता है आपका मन? भटकता रहता है, मतलब जब कहाँ भटकने के स्थान मुझे कुछ बता दीजिए, 1-2 कहाँ जाता? जब कितने साल के थे तब से आपका मन भटक रहा है, ये बताओ। कितने वर्षों से आपका मन भटक रहा है? वो तो भटकता ही है ना। अब हम बता रहे हैं आपको, जब आप पिछले जन्म में थी कुछ भी जो भी, तब भी आपका मन भटकता था। उसके पिछले जन्म में आप जो भी थी उसके पहले भी आपका मन भटकता था। बेटा ये जो मन है ना, करोड़ों जन्म से भटक रहा है। महाराज जी मेरा 1 साल का रिलेशन चला था, लेकिन उसे कोई मुझसे बेहतर ही मिला होगा तब वो चली गई। पंडित जी मेरा सवाल ये है कि सतयुग और द्वापर युग वाला कब हमें सच्चा प्यार मिलेगा? यहाँ आज के टाइम में एक लड़की से आप प्यार की उम्मीद कर रहे हो, ये बड़ी अच्छी बात कही है। एक लड़की के चक्कर में काहे परेशान हो? इसलिए लड़की वड़की के चक्कर में ना पड़ो। जितने पड़े लड़की के चक्कर में सब बर्बाद हो गए जी। उसमें एक तुम भी हो। आप ज्यादा बड़ी वाली पे चले गए क्या? वो ज्यादा बड़े बाप की बेटी थी क्या? नहीं, मेरे ही लेवल की थी। तो फिर वो ऑडी की मांग काहे कर रही है? अब पता नहीं क्या उसने कहाँ देख लिया, किसको देख लिया, क्या उसकी मेंटेलिटी हो गई है मुझे नहीं पता। उसे आप नहीं चाहिए, ऑडी चाहिए। तो ऑडी वाला कोई मिल गया होगा, हो सकता है घुमा दिया होगा 2-4 दिन। बिल्कुल बिल्कुल, बल्ले बल्ले उसकी। धन्यवाद। आज की लड़कियों को लड़कों से प्यार नहीं है। बिल्कुल आज बिल्कुल के लड़कों को लड़कियों से प्यार नहीं है। बिल्कुल। आजकल दौलत से प्यार है। जिसके पास दौलत है उसके पीछे लड़का लड़कियां भाग रहे हैं। सही बात, सही बात। मेहनत कर भाई, पैसे कमाओ। मतलब गीता पढ़ने की इच्छा हो रही है। और गीता जी गुरुजी, और बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी शुरुआत कैसे करूं। अरे शुरुआत ऐसे करो, ऐसे लेना हाथ में और ये पन्ना पहला वाला यूं करना ऐसे जी गुरुजी। फिर ये पन्ना, फिर दूसरा वाला, फिर ऐसे करना है ना। फिर यहाँ आएगा अध्याय 1, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ऐसे। फिर जब पढ़ लेना तो ऐसे बंद कर देना। गुरुजी इसका कोई नियम नहीं है? नियम है, नियम है। जब आंखें खुली हो तभी पढ़ें, जब बंद हो तब ना पढ़ें। क्या नाम है आपका? अंशु झा सर। तो आपको ऐसा लगता है कि इनका किसी और के साथ कुछ लफड़ा है? सर ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी मतलब लड़की सब जो होती है वो मतलब अजीब जैसा बिहेव करने लगता है, लड़ाई कर होता है घर में।
तो ये आपसे लड़ते हैं कभी कभी? हाँ हाँ। क्यों लड़ते हो भैया पत्नी से? मैं जो नौकरी करता हूँ उसमें लड़कियां मर्चेंट होती हैं, बहुत तारीख होती हैं, बात व्यवहार होता है वर्क लेवल पे, बस उन्हें और इन्हें लगता है कोई बात व्यवस्था में जो हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपने क्यों बोला? सर 1 साल से ऐसा हुआ, पहले ऐसा नहीं था। आखिर मैं जिसके लिए इतना कर रहा हूँ, घर में इतना बच्चों हैं, 2 बच्चे हैं हमारे, मैं क्या करूँ, बढ़ जाऊँ क्या? नहीं, कभी कदर कौन नहीं करता? हमारी पत्नी नहीं करती है। पति की कदर नहीं करती है? हाँ करती। देखो ऐसा है बेटा, जो पुरुष होता है ना, कई बार वो गलत नहीं होता। यदि पुरुष समाज में किसी स्त्री से बात कर ले, किसी लड़की से बात कर ले, तो पत्नी को ऐसा लगता है कि शायद इनका। तो शराब कितने साल हो गए पीते पीते? 5 साल हुआ। 5 साल। हमारे पिताजी खत्म हुए ना, उसके बाद से टेंशन से। तब पिताजी के जाने की खुशी में स्टार्ट कर? नहीं हाँ। वैसे हमको नींद ही नहीं लगता। फिर पीने के बाद नींद लगने लग गई? तो लग जाता और टेंशन बढ़ जाता। तो 5 साल पहले फिर आप सोते ही नहीं थे मतलब? उसके पहले नहीं पीते। कितने की पी जाते हो? हमारे चाय की दुकान है, हम चाय बेचते हैं, वहाँ पीते हैं तो चाय नहीं बिकेगा। आज से पक्का वादा करो कि शराब नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे गुरु। खाओ माँ कसम। माँ कसम। माँ है आपकी? माँ नहीं है लेकिन। इस कमरे में दादाजी पीते हैं, इस कमरे में ये, तो बहुत गंदा लगता है। एक कमरे में दादाजी पीते हैं, एक कमरे में पिताजी पीते हैं। अब कैसे कोई भगवान का नाम जप ले, तकलीफ तो बदबू वाला पूरा हो जाता है। अब दादाजी तो कुछ देर बाद टपक ही जाएंगे।